छोटी बहू। माना कि मैंने घर वालों के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाई है, लेकिन मैं अपने भाइयों की तरह चुप भी नहीं खड़ा रहता हूँ। क्या मैंने आपको कभी डिफेंड करने की कोशिश नहीं की? हाँ ना, आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको छोड़कर चला जाऊंगा यहाँ पे? आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है मुझ पे? भरोसे की बात तो आप मत ही कीजिए ना, तो बेहतर। आपने भी एक पल के लिए मुझ पर शक किया था। हाँ ना, मैं मानता हूँ कि एक पल के लिए मैंने भी आप पर शक किया, लेकिन मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ वो एक गलती थी। आप जानबूझकर माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकती। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। जाने दीजिए, वैसे भी मैं सबके सवालों के जवाब दे दे के ना थक चुकी हूँ। हाँ ना, मेरे सारे घर वाले अलग हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते। पता है, मेरी किस्मत ही ऐसी है, लेकिन मैं क्या ही कर सकती हूँ। और मैं खुद तो नहीं आई थी ना आपके अपना रिश्ता लेकर के। मैं मानता हूँ, लेकिन हाँ ना, सबके ओपिनियन एक जैसे तो नहीं हो सकते ना। मुझे तो खुद ही नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ ना, मुझे पहले ऐसा लगता था कि आपने माँ को दवाई गलती से खिलाई थी, लेकिन मुझे अब ऐसा नहीं लग रहा। मुझे नहीं लगता कि आपकी गलती थी इसमें। अच्छा, क्यों? अब अचानक आपको ऐसा क्यों लगता है? नहीं, मेरा मतलब है, इस दरिया दिली का कारण जान सकती हूँ मैं? हाँ ना, ये दरिया दिली नहीं, मैं बस आपको समझने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, तो अब समझने में इतना बदलाव कैसे आ गया? नहीं, मेरा मतलब है कि यहाँ आने से पहले तो आप मुझे कुछ और ही समझते थे ना। इनफैक्ट आज सुबह तक आप कुछ और ही बोल रहे थे। काश मैं आपको ये दिखा पाता कि मेरे अंदर क्या चल रहा। मैंने आपको खुद पसंद किया था, है ना? ये शादी भी मेरी मर्जी से ही हो रही, लेकिन देखो ना, घर वालों की वजह से और मेरे ना चाहते हुए भी मुझे आपको आपके मायके छोड़ के आना पड़ रहा। आपको क्या लगता है मुझे इस बात का दुख नहीं हो रहा? मुझे नहीं बुरी लगती ये चीज? हाँ ना, मैं आपको अपना दुख नहीं दिखा पा रहा क्योंकि मुझे ढंग से बयां करना नहीं आता। चलिए छोड़िए, जाने दीजिए। अब ये सब बातों का क्या मतलब है? मैं सोने जा रही हूँ, आप भी सोने चली जाइए। इधर अहाना मेरा दुख समझ नहीं पा रही और पता नहीं उधर माँ मेरे यहाँ रुकने का क्या बवाल खड़ा करेंगी। बचा बचा के खर्चा किया, फिर भी खर्चा तो हो ही गया ना। हो गया कि नहीं? अब इस महीने जितना हो सके बचा लेना, और अगर जरूरत पड़े तो तेल में पानी मिला लेना। और हर महीने आधा आधा लीटर करोगी ना तो 2 महीने में हिसाब बराबर हो जाएगा। मामी माँ, ये अभी आपने क्या बोला? तेल में पानी तो घुलता ही नहीं है ना, समझ नहीं आया। ऐसे जैसे तुम्हारी और हमारी सोच नहीं मिलती ना, बिल्कुल वैसे। फिर भी तेरे साथ रहना ही पड़ता है ना हम लोगों को। सुनो बड़ी, सब्जियां उबालकर आधे चम्मच से छौंक लगा देना और सब्जी को पका लेना, ठीक है? ऐसे करने से ही बचत होगी। अब डॉक्टर भी तो हमेशा कम तेल खाने की सलाह देते कि नहीं? लेकिन बड़ी माँ, ऐसे तो खाने में स्वाद नहीं लगेगा ना। तो चले जाओ अपने मायके, भरपूर तेल और मसाले वाला खाना खा लेना। हाँ, अरे इतने टाइम से घर में रह रही हो, अभी तक समझ में नहीं आया क्या? जैसा बड़ी मामी कहती हैं वैसा ही होता है इस घर में। जो देंगी खाने के लिए वही खाना पड़ेगा। बड़ी मामी, 1-2 दिन में पुलिस आएगी पूछताछ करने के लिए। उस वक्त आप उस लड़की पे दया मत दिखाना। साफ साफ कह देना उसने आपको मारने की कोशिश की थी। ये भी कोई कहने की बात है? ऐसे पुलिस उसे पूछताछ के लिए यहीं बुलाएगी ना? अब ये तो पता नहीं, हो सकता है उसके घर से उसे खींच कर लाए या फिर हमारे यहाँ आकर पूछताछ करे। अच्छा तो यही होगा कि वो उसके घर जाके पूछताछ करे, उसके मोहल्ले वालों को भी तो पता चले क्या करतूतें की हैं उसने। इसी बात की वजह से मुझे तुझसे इतना लगाव है। तेरी और मेरी सोच एकदम एक जैसी है पोल्टू, इसीलिए मेरा प्यारा भांजा है तू। अब देखते हैं अर्जुन अहाना को कैसे बचाता है।
आना, एक दिन हम लोग जरूर साथ होंगे। मुझे अपनी किस्मत पर पूरा भरोसा है। ठीक है, फिर मैं यहाँ बैठे बैठे ना उस दिन का इंतजार करती रहती हूँ। इंतजार करती हूँ कि कब आप हिम्मत जुटा पाएंगे। आना, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। मैं कुछ ना कुछ करके आपको जरूर घर वापस ले आऊंगा। अच्छा, अब ये छोड़, आओ। आना, हमारी शादी को इतना टाइम हो गया, हम शांति से एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाए, ना ही एक दूसरे को ढंग से जान पाए। और सुहागरात तो पूछो ही मत, है ना? चलो ना, आओ प्लीज। लेकिन हमारा डिवोर्स फाइनल है, याद है ना आपको? आना, आप इधर बैठिए पहले। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं आपको डिवोर्स नहीं दूंगा, तो आप बार बार डिवोर्स की बात क्यों कर रहे हो मुझसे? आप ऐसा समझ लो कि आज हमारी सुहागरात है, तो प्लीज ऐसी बातें करना बंद कर। जस्ट बहुत बुरा लग रहा है। बुरा क्या सिर्फ आपको ही लगता है? नहीं आना, मैं जानता हूं कि पिछले कुछ दिनों से आपने बहुत बेइज्जती सही, और मैं आपको डिफेंड करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बोल पाया। आपने बहुत कुछ सहा इन दिनों में, लेकिन मैं अपनी माँ को भी जानता हूँ। मेरी माँ एकदम नारियल की तरह है, बाहर से सख्त और अंदर से एकदम शीतल ठंडा पानी। मुझे तो बस ये समझ नहीं आ रहा कि माँ ने आपको घर से बाहर जाने को क्यों कहा। क्या माँ भी ये समझती है कि आप उनकी जान ले सकती हैं? I don't know। लेकिन आना, मुझे ना पूरा विश्वास है कि कुछ ना कुछ मैजिक ऐसा जरूर होगा जिससे आप हमारे घर वापस लौट आएंगे। लेकिन आपके भैया और चाचा जी तो मेरे खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं ना। तो ये तो अच्छी बात है ना आना। मेरे कहने का ये मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन होगी, पुलिस आएगी, तो पता लग जाएगा ना कि दवाइयां कौन रख के गया था उस रूम में। और पुलिस बिना इन्वेस्टिगेशन के कोई डिसीजन नहीं लेगी, तो सारा सच बाहर आ जाएगा। पुलिस, जब मेरी माँ को पता चला ना तो उन्हें बहुत दुख पहुंचेगा। अगर उन्हें पता चला कि पुलिस मेरे नाम पर कार्रवाई करती, कोई सह नहीं पाएंगे। मैं समझ सकता हूँ आना, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आप अपनी माँ को अच्छे से संभाल लो। आना, बहुत स्ट्रांग हो, आपको खुद को भी नहीं पता आप कितना स्ट्रांग हो। और आप बहुत अच्छी, मैंने जितना समझा था आप उससे ज्यादा अच्छी निकली, पता है? मेरी माँ ने आपसे कुछ कहा है क्या? लेकिन मेरी माँ की बात का विश्वास मत कीजिए। क्या गारंटी वो सच बोल रहे हैं या नहीं? आना, आप मुझे जितने स्टूपिड समझते हो ना, उतना मैं हूं नहीं। मुझे बहुत अच्छे से समझ आ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन नहीं। छोटा बच्चा नहीं हूं मैं। आना, मुझे माफ करो। मुझे आपका साथ और ढक कर देना चाहिए था। मुझे आपका सम्मान बचा के रखना चाहिए था, पर मैं ऐसा नहीं करता। पर आई प्रॉमिस, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकूंगा। आई प्रॉमिस। बस आप प्लीज गुस्सा मत करो। I'm really sorry। आपने घर पे बता दिया कि आप आज यहीं रुकने वाले? मैंने पपन दादा को इन्फॉर्म कर दी। बड़े घर की छोटी बहू के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।